योगी सरकार है उसका प्रहार बरकरार है। यूपी सरकार ने जारी किया इसी को लेकर अध्यादेश। आपको बताएं, अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है। अधिकतम 50,000 का जुर्माना भी इस सजा में शामिल है। तो जो लव जिहाद का हंटर है वो लगातार चलाया जा रहा है और इस पर जो योगी सरकार है वो पूरी तरह से संजीदा है। योगी सरकार ने कल कैबिनेट की मीटिंग भी बुलवाई थी इसी को लेकर। यूपी को बधाई, जल्दी मध्य प्रदेश में भी आएगी। ऐसा संभव है कि अगली जो कैबिनेट होगी मंगलवार को? तो परसों है भाई। नहीं, उस परसों कैसे आएगा, उसके बाद आएगा। बाकी जो मौलाना मौलवी हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री, ये इस कानून का विरोध कर रहे हैं कि इस तरह की किसी कानून की जरूरत नहीं थी। वो ऐसा नहीं कि इसका ही विरोध कर रहे हो, वो जो भी मोदी सरकार कानून लाई हर एक का विरोध किया है उनने। 370 का किया, 35A का किया, CAA का किया, ट्रिपल तलाक का किया। वो ऐसा थोड़ी है कि इसी का कर रहे हैं। पूर्वाग्रह से पीड़ित लोग हैं, विरोध करेंगे, फंडामेंटल राइट है उनका, करें विरोध। एक अंतिम स्टेटमेंट माना जाए जल्द से जल्द एक कैबिनेट बहुत जल्दी हो, अगले सत्र में विधानसभा में ला रहे हैं। लव जिहाद अध्यादेश पास होने के बाद जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक और मुस्लिम धर्मगुरु कारी इसहाक गोरा का बयान इस बीच सामने आया। मुस्लिम धर्मगुरु का लव जिहाद पर बयान। लव जिहाद एक राजनीतिक शब्द है। कारी इसहाक हर मजहब की बेटी के लिए सख्त कानून हो। लगातार इस पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आनी शुरू हो गई हैं और लव जिहाद पर देखिए राज्य सरकारें लगातार सख्त नजर आ रही है। क्या कहना है इनका, सुनिए। महिलाओं की सुरक्षा की अगर बात आती है तो बेटी हिंदू की हो या मुसलमान की, सिख की हो या ईसाई की, बेटी बेटी होती है। बेटी की सुरक्षा के मामले में अगर कानून बनाया जाए तो तमाम कम्युनिटी की जो बेटियां हैं उनके लिए बने। मैं समझता हूं इस पर अच्छी प्रतिक्रिया हमारे जो अमन पसंद सेकुलर राजनेता हैं वही दे सकते हैं। लव जिहाद के खिलाफ योगी सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिया है। यूपी कैबिनेट ने मंगलवार को लव जिहाद अध्यादेश पारित कर दिया है, जिसके मुताबिक यूपी में नाम छिपाकर शादी करने पर 10 साल तक की सजा मिलेगी। साथ ही 15,000 रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। योगी सरकार ने अब लव जिहादियों के खिलाफ हंटर चलाने की पूरी तैयारी कर ली है। मंगलवार को गैर कानूनी धर्म परिवर्तन अध्यादेश भी कैबिनेट मीटिंग में पास हो गया, जिसके मुताबिक दूसरे धर्म में शादी करने पर अब डीएम की इजाजत लेनी होगी। इसके लिए शादी से पहले 2 महीने का नोटिस देना होगा। बिना अनुमति लिए शादी करने या धर्म परिवर्तन करने पर 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा के साथ 10,000 का जुर्माना भी देना पड़ेगा। इसके अलावा सामूहिक रूप से गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन करने पर जहां 10 साल तक की सजा हो सकती है, वहीं 50,000 तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। विधानसभा से पास होने के बाद और फिर राज्यपाल की मुहर लगने के बाद यह अध्यादेश कानून बन जाएगा। पिछले कुछ समय से देश के अलग अलग हिस्सों में पहचान छिपाकर शादी करने और बाद में धर्म परिवर्तन का दबाव डालने के कई मामले सामने आए हैं। यूपी में लव जिहाद के कई मामलों के सामने आने के बाद कानून बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया था कि हम लव जिहाद पर नया कानून बनाएंगे ताकि लालच, दबाव, धमकी या झांसा देकर शादी की घटनाओं को रोका जा सके। उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में विगत 2 दशकों से बेटियों को छल प्रपंच के सहारे प्रेम जाल में फंसाकर शादी की जा रही है। उसके बाद जबरन धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तय किया है ऐसे लव जिहादियों के खिलाफ कड़ा कानून बनाएंगे। हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति हो, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, अगर अपनी पहचान छुपाकर किसी लड़की के साथ दोस्ती करता है, संबंध बनाता है, धोखा देता है, तो एक कानूनन जुर्म होता है। उसे कानूनन कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देखिए, लव जिहाद शब्द जो है वो अपने आप में बड़ा भ्रामक है। जहाँ लव होता है वहाँ जिहाद नहीं हो सकता और जहाँ जिहाद होगा वहाँ लव नहीं होगा। हमारी जो रिपोर्ट है उसमें जो अवैध रूप से धर्मांतरण होता है उस पर रोक लगाने की व्यवस्था है। यूपी के अलावा मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, असम में भी सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी कर रही है।
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने योगी सरकार को बधाई दी है और एमपी में भी जल्द लव जिहाद कानून को पास करवाने की बात कही है। यूपी को बधाई, जल्दी मध्य प्रदेश में भी आएगी। ऐसा संभव है कि अगली जो कैबिनेट होगी मंगलवार को? तो परसों है भाई, नहीं उस परसों कैसे आएगा, उसके बाद आएगा। बाकी जो मौलाना मौलवी हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री, ये इस कानून का विरोध कर रहे हैं कि इस तरह की किसी कानून की जरूरत नहीं थी। वो ऐसा नहीं कि इसका ही विरोध कर रहे हो, वो जो भी मोदी सरकार कानून लाई हर एक का विरोध किया है उन्होंने। लव जिहाद अध्यादेश पास होने के बाद जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक और मुस्लिम धर्मगुरु कारी इसहाक गोरा ने लव जिहाद को एक राजनीतिक शब्द बताया। साथ ही कहा, महिला सुरक्षा कानून को बनाते समय सरकार को सबकी सुरक्षा के लिए कानून बनाना चाहिए, न कि एक वर्ग विशेष का ध्यान रखते हुए। महिलाओं की सुरक्षा की अगर बात आती है तो बेटी हिंदू की हो या मुसलमान की, सिख की हो या ईसाई की, बेटी बेटी होती है। बेटी की सुरक्षा के मामले में अगर कानून बनाया जाए तो तमाम कम्युनिटी की जो बेटियां हैं उनके लिए बने। मैं समझता हूं इस पर अच्छी प्रतिक्रिया हमारे जो अमन पसंद सेकुलर राजनेता हैं वही दे सकते हैं। जाहिर है योगी सरकार के लव जिहाद के खिलाफ इस अध्यादेश के बाद यूपी में लव जिहाद की घटनाओं पर लगाम लग सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लव जिहाद पर कानून से पीड़ित जो हैं परिवार वो खुश हैं। आपको बताएं, सीएम योगी ने से शुक्रिया अदा किया है, उनको धन्यवाद व्यक्त किया है। जिस तरीके से लव जिहाद पर कानून को लेकर जो तमाम जो पीड़ित परिवार हैं, जो इससे गुजर चुके हैं, जिनके परिवारों में लव जिहाद को लेकर कोराम मचा, वो सब इस फैसले से, इस कानून से काफ़ी खुश हैं। पीड़ित के परिवारों ने भी योगी सरकार के इस फैसले पर अपनी खुशी का इजहार किया है। सरकार ने जो किया है अच्छा किया, लेकिन इससे और कड़ी सजा और कड़ी वो करें सुरक्षा लड़कियों की, क्योंकि इनके भविष्य का सवाल है। ऐसे तो ना ये पढ़ पाएंगी, ना ही कुछ बन पाएंगी। अब हमें ही डर लग रहता है कि हम एडमिशन कराएं, पढ़ पाए कि ना पढ़ पाए, फिर कोई केस ना हो जाए। शादी करने की जिद बहुत कर रहा था और हमको मारा भी था 1-2 बार, करना कि शादी नहीं करो तो मारेंगे। अपने आप को हिंदू बताता था और अपना नाम बउआ लेता था। असली नाम उसका था नफीस शाह। सुना आपने कैसे प्यार के नाम पर धोखे से हिंदू लड़कियों को फंसाया जाता है, धर्म परिवर्तन के लिए कैसे छल कपट झूठ फरेब और साजिशों से दबाव बनाया जाता है। लव जिहाद के भेड़ियों का शिकार हुई ये लड़कियां उसी कानपुर की हैं जहां से लव जिहाद की खबरें सबसे ज्यादा आईं। लव जिहादी कैसे हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं, इस सियाह सच को उन पीड़िताओं की जुबानी सुनिए। ये नाबालिग नौबास्ता इलाके में रहती है। इसे फतेह खान नाम के शख्स ने झूठ बोलकर अपने प्रेम जाल में फंसाया। फतेह खान अपना नाम आर्यन मल्होत्रा बताता था। वो बिल्कुल हिंदुओं की ही तरह रहता। 1 साल बाद हमको पता चला था कि मुसलमान है। उसकी आईडी हमको मिली थी, उसमें लिखा था आर्यन फतेह खान। क्या शादी करने के लिए जिद कर रहा था आपसे? हाँ, शादी करने की जिद बहुत कर रहा था और हमको मारा भी था 1-2 बार, करना कि शादी नहीं करो तो मारेंगे। वहीं जाजमाऊ से सामने आए लव जिहाद मामले में ऐसे ही नाम छिपाकर हिंदू लड़की को अपने चंगुल में फंसाया गया। पीड़िता ने उस पर जादू टोने का भी आरोप लगाया। धर्म परिवर्तन करने के लिए कह रहा था, लेकिन हम मान नहीं रहे थे। उस समय बुखार भी आ गया और उसने कहा कि तुम्हारे ऊपर भूत ऊत है, गया ताबीज बनवा दिया और वहाँ से पर्ची दिला दी। कुछ मतलब बहुत ज़्यादा पर्ची थी। कहता सुबह शाम इसको चाय में डाल के पीना, सब ठीक हो जाएगा। हमने कहा ठीक है। वही सुबह शाम हम पीते थे और उसी की बात ही मानने लगे थे हम फिर उस समय। वैसे सीएम योगी के लव जिहाद पर अध्यादेश लाने पर पीड़ितों के परिजन काफी खुश हैं। वो सीएम योगी का धन्यवाद देते नहीं थक रहे। योगी सरकार ने जो किया है अच्छा किया, लेकिन इससे और कड़ी सजा और कड़ी वो करें सुरक्षा लड़कियों की, क्योंकि इनके भविष्य का सवाल है। ऐसे तो ना ये पढ़ पाएंगी, ना ही कुछ बन पाएंगी। अब हमें ही डर लग रहता है कि हम एडमिशन कराएं, पढ़ पाए कि ना पढ़ पाए, फिर कोई केस ना हो जाए। उधर कानपुर लव जिहाद पर बनी एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। कुल 14 मामलों की जांच हुई, जिनमें से 11 में अपराध होना पाया गया है। एक एसआईटी गठित हुई थी। इस एसआईटी ने इन सभी 14 प्रकरणों की जांच करी और जांच के बाद 11 प्रकरण ऐसे पाए गए
जिसमें कुछ न कुछ अपराध होना पाया गया और इसमें 11 लोगों को जेल भेजा गया है। यूपी में अब लव जिहादियों की खैर नहीं है, क्योंकि लव जिहादियों पर योगी ने कानूनी स्ट्राइक की है। झूठ बल छल से विवाह के लिए धर्मांतरण अब यूपी में अपराध हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।